जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 91वां क्वेश्चन। उससे पहले मैं यहाँ पर 90 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ, जो आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्रीवियस का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 91वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? तो यह आपका 1930 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन सा शासक ऐसा था जो कि गुप्त साम्राज्य का बागडोर संभाला था, यानी कि राज्य संभाला था? तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक है। तो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान के लिए तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो इसका जवाब हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित रखती थी? तो वह काकतीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? तो किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? तो इसके जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो भारत में किस जगह, किस राज्य में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार आई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पूछा गया है, तो उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बोस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसने पारित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लगा था, दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? तो आपको बता दूं कि दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था, लेकिन क्यों लगाया गया था? तो जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे, तो जॉर्ज पंचम यहाँ पर दे सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बांटो और छोड़ो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो उसने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो चोरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा गोरखपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो आपको बता दो कि मोपला विद्रोह हुआ था वह 1921 से 1922 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला ने लड़ा था, जो कि बंगाल का नवाब था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है वह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, लेकिन दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है यह पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा राणा कुंभा ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो खालिस्तान मंडलों में विभाजित है। तो आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद है, 1000 सूक्तों का एक संग्रह है, तो वह किन मंडलों में विभाजित है। तो आपको बता दूं कि वह 10 मंडलों में विभाजित है। क्वेश्चन में पूछा गया कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खालिस्तान में स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और वह भी पहली व्यापारिक कोठी थी और हुगली नदी के तट पर की गई थी। लेकिन खालिस्तान में पूछा गया कि कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1651 में की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कल्हण की राजतरंगिणी में खालिस्तान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खालिस्तान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। तो कहाँ पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा कश्मीर पर शासन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता खालिस्तान में हुआ था। तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खालिस्तान में बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था। तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष खालिस्तान में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो कब किया गया था। तो यह आपका 1849 ईस्वी में किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे वेबसाइट में राहुल फ्यूचर क्लासेस में जाते हैं तो आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं, वहां पर आपको वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां से वेबसाइट में चले जाइएगा, वहां पर आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को जरूर कीजिएगा, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।